प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं त्यागराज स्टेडियम, जहां दीदी बरखानंद शिव की बातें, साहब श्री की बातें कही हैं। और हम सभी ने जाना है कि साहब श्री की दी हुई चेतना के आधार पर ही हम सभी ने शिव को अपना गुरु माना है, और शिव के इस गुरु स्वरूप को भी पहचाना है साहब श्री के कारण ही। तो आइए पूरी चर्चा हम लोग सुनते हैं, और सुनने के लिए कहीं और नहीं, यहीं आपको चलना है, और हम और आप साथ ही इस चर्चा को सुनते हैं। मेरे गुरु जी प्रणाम महेश्वर दीदी। शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय जी वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और न्यू दिल्ली के इस शिव शिष्यों की संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी, जी बिल्कुल। इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने, शिव के शिष्य हरिंदानंद साहब ने अनुपम अप्रतिम शिव की शिष्यता का दान इस जगत को जो दिया है, हम सब उसकी कीमत को समझ सकें, हम सब इस शिव शिष्यता का जो दर्द है, जो एहसास है, उसको महसूस कर सकें, और जो उन्होंने चाहा है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए, उसके दिल में शिव शिष्यता धर के जीवन बने उसका। और ये उन्होंने चाहा कि ये हम सब शिव के शिष्य इस जगत में रह के अपने गुरु शिव के लिए करें। अक्सर हम सोचते हैं, जिस महादेव की बात हम कर रहे हैं, महेश्वर शिव की बात कर रहे हैं, महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, दुनिया ने महादेव को महादेव कहा है। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो भी रहता है, उसने शिव को जैसा जाना वैसा उसको नाम दिया। कहते हैं ना कि अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझको, जिसकी जितनी चाहत थी उतना ही पहचाना मुझको। वो शिव ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, वो शिव परम सत्ता है, पर ब्रह्म है। लेकिन दुनिया के लोग, गोरी तेरा आंचल कितना, हमारा आंचल है ही कितना। हमने महादेव को जितना जाना है, उसी नाम से महादेव को पुकारा है। हजारों साल की संस्कृति शिव के नाम से चल रही है। उस संस्कृति में शिव के अनेक नाम आए, जिसने जैसा जाना। किसी ने कहा रुलाते हैं वो, तो कहा कि रुद्र है वो। किसी को लगा कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं धरती पे या आसमान में या जहां भी, तीनों लोकों में, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं वो महेश्वर। किसी ने कहा कि बड़ा भोला है वो। शिव के जितने भी रूप हैं, सारे रूपों में बहुत विसंगतियां हैं, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता। किसी ने कहा कि भोला है, किसी ने कहा कि रुद्र है, किसी ने कहा नटराज है, किसी ने कहा हलाहल पीने वाला है, दूसरों को अमृत का दान देता है और खुद जगत की रक्षा के लिए हलाहल का पान करता है। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। यानी शिव की उस सत्ता का आकलन धरती के हम लोग नहीं कर सकते। शिव की अवधारणा, शिव की संस्कृति, ग्रंथों में जो शिव हैं सो उपनिषद में है, पुराण में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, महाभारत में है। ग्रंथ में ये पन्ने भरे पड़े हैं शिव को जितने भी रूपों से पुकारा गया, उन रूपों से।
और उसी में आता है जगत गुरु शिव का रूप। शिव के अनेक रूपों में से एक, और उसको हम कहते हैं आदि गुरु हैं वो, विश्व गुरु हैं वो, जगत के गुरु हैं वो, घर घर के बाबा। इतने अपने भी हैं और काल भी जिनसे भय खाता है, जो नियंत्रक हैं, महाकाल हैं, काल के भी नियंत्रक देवता माने गए तो शिव माने गए, वो महाकाल हैं और वो हमारे आपके गुरु हैं। अप्रतिम शिव के शिष्यता की झलक इसको समझने के लिए, क्योंकि ये एक संगोष्ठी है और हमेशा साहब ने ये कहा कि शिव शिष्यों की कोई सभा हो, शिव शिष्यों का कोई कार्यक्रम हो, शिव शिष्य चाहे अकेले में हो चाहे लाखों की भीड़ में हो, लेकिन उनकी मनसा एक ही होनी चाहिए। हमारी सभा एक हो, हमारे हृदय में जो भाव संचरित होते हैं वो एक हो, हमारी जो नियत है, हमारा मनसा वाचा करुणा जो है वो सब एक हो। जब भी हम ये बात कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं या आपके गुरु हो सकते हैं, तो आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, तो हमारी क्षमता अलग अलग है। जैसे आकाश में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, लेकिन आकाश किसी को उड़ने से रोकता नहीं। कोई चिड़िया है छोटी सी, कोई बहुत बड़ी, किसी की उड़ान छोटी है, किसी की बहुत बड़ी, लेकिन आकाश के नीचे ही रहते हैं वो। आकाश तो एक ही होता है, आकाश किसी को नहीं रोकता। जिसके जितनी क्षमता है वो उड़ान भर सकता है। शिव शिष्यों की क्षमता के बारे में हम नहीं बात कर सकते। शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है ये साहब हरिंदानंद जी ने जाना, बाकी हम आप तो अभी तक समझ भी नहीं सके हैं। उन्होंने हर उस कंकर को भी शंकर में बदला जो धूल में पड़ा था। वो जीवात्मा जो अंधेरे में फैली थी, जिसके चेतना में गहरा अंधेरा छाया था, उस चेतना में गहरी रोशनी भरी, और उस रोशनी में हमको दिखाई दिया शिव का वो रूप। जिस शिव को हम जगत गुरु के रूप में कह रहे हैं, जिस शिव को हम अपना गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो शिव क्या है? आइए हम अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए। अगर शैक्षणिक ज्ञान की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें, तो हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दिल की बात करें, दिल के रिश्ते की बात करें, तो शायद आकलन करना कठिन है कि किसकी क्षमता कितनी है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी की बातों पे चलते हैं, क्योंकि इस संगोष्ठी को भी, जिसका आयोजन आज हुआ है, या 1980 के दशक से जो शिव शिष्यता की धारा चल रही है, उसकी बात भी हम करें अगर, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको इस पे विचार करना होगा कि ये है क्या, ये कौन है शिव। साहब जो अक्सर कहानियों में कहा करते कि अंबाला के नंबरदार को अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, ये कौन शिव था? जिसके लिए अघोरी ने कहा कि तू जिस शिव को जानता है, तुम्हारी जानकारी जो है उसके सामने, और मैं जिस शिव को जानता हूं उसका तुलना नहीं हो सकती। रिश्ता इतना गहरा है, प्रेम अधिकार लाता है। तो आते हैं हम लोग इस बात पे, महादेव के बारे में जितना भर हम जानते हैं, उसमें हम जानते हैं कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, जी। हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं। अगर इच्छा ठहर गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है, लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की। एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। अघोर का अर्थ होता है जिसमें तरंगे नहीं हैं, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है, एक तरह से एक सीधी रेखा, शांत, अघोर। एकमात्र कहा गया शिव को, और अघोरा कहा गया शिव की
शक्ति माँ काली को, जिनको प्रथम देवी भी 10 महाविद्या में प्रथम देवी हम कहते हैं माँ काली को, जो शिव की शक्ति हैं, और उनको कहा गया अघोरा। साहब ने बताया कि जब ये कल्पना करते हैं, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब ये दुनिया ही नहीं थी, कुछ नहीं था, शून्य था चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जहां कुछ भी नहीं है, शिव की शक्ति तो है, शिव तो है, क्योंकि काल से परे की देवी कहा जाता है काली को, काल के नियंत्रक देवता कहा जाता है महादेव को, तो शिव तो है। अब हम कल्पना करते हैं कि उस शिव ने, जी, जिसकी समस्त शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं, सारी शक्तियां हैं लेकिन शांत हैं, अभी प्रकट नहीं हुई हैं। सारी शक्तियां शिव के साथ परम सत्ता में शांत भाव से सुषुप्तावस्था से है, और उसी में एक हलचल होती है। शिव की इच्छा एक जो है वो, एको हम बहुश्याम, जी बिल्कुल। मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने की इच्छा सृष्टि की। शीश इच्छा, शिव की इच्छा से जो सृष्टि बनी, उस सृष्टि में अब शिव ने इच्छा की, तरंग पैदा हुई, यानी कहीं कुछ नहीं है, अब हुई तरंग पैदा। तरंग जो पैदा हुई तो उसमें हमेशा ओम और नमः शिवाय की व्याख्या साहब ने जब भी की, तो उन्होंने जो उसकी व्याख्या की है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो तरंग पैदा हुई, ध्वनि जो तरंगों के साथ ध्वनि जो सुनाई दी, जो प्रकट हुई, उस ध्वनि की आवाज थी आ ओ म। अगर एक साथ सुना जाए उसको, तो उसकी आवाज गूंजती हुई ऐसी है जैसे हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओम, है वो अ उ म, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, जी। पैदा हो रही है, रह रही है और टूट रही है। अब उस सृष्टि में जो तरंग पैदा हुई है और उसमें जो आवाज हुई, इच्छा जो हुई है और सृष्टि बनी है, इसके बीच के अंतराल में ये आवाज है, ये ध्वनि है। इसीलिए ओम को कहा जाता है ध्वनि, यानी प्रणव मंत्र है वो। और सृष्टि जैसे ही बनी, अब बना आकाश, जी बिल्कुल। फिर बनी हवा, फिर बनी अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी, मिट्टी, क्षिति तत्व। जैसे ही पहला तत्व, जिसमें एक ही इंद्रिय काम करती है हमारी, एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, पहला तत्व बना आकाश, वैसे ही जो ध्वनि थी ओम, अब वो सृष्टि में प्रकट हुई। अभी तक आवाज थी, वो गूंज रही थी, अब वो प्रकट हुई शब्द में। शब्द जो प्रकट हुए तो ओम का ही प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय। इसीलिए एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भारत की संस्कृति में, ग्रंथों में इसको कहा गया शिव का प्राण मंत्र। ये मंत्र क्या है? ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये नमः शिवाय, इसमें शिव के प्राण हैं, क्योंकि इसमें शिव की इच्छा सन्निहित है। और अब है ये दुनिया बनी, 5 तत्वों से बना ये सारा कुछ, और 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर भी। दुनिया भी उसी से बनी, हमारा आपका शरीर भी उसी से बना। यानी ये जितनी चीजें हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और क्षिति, मिट्टी, ये सारे तत्व हैं मानव के शरीर में। 5 तत्व और 3 गुण से बांध के ये बना है शरीर। और इसी शरीर से हम शिव के प्राण मंत्र को बोलते हैं, नमन जो करते हैं हम तीसरे सूत्र में। और साहब हरिंदरानंद जी को जो मिला, श्वास पे नमः आया और शिवाय उतर गया। कल्पना कीजिए कि उस नमः शिवाय में कितनी ऊर्जा होगी, जो शिव के ही प्राण से निकली है और सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुई। इसको सरल शब्दों में उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आपने कहानी सुनी होगी कि दक्ष का यज्ञ हुआ,
उस यज्ञ में कहानी है ये, लेकिन कहानियां भी हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। कुछ सच्चाई है, कुछ कल्पना है, लेकिन उसमें है क्या कि दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस करने का आदेश शिव के तरफ से मिल गया, क्योंकि सती उसमें अग्नि में कूद गई थी। तो उन्होंने कहा कि दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। कहानी है कि शिव की जटाओं से जो टुकड़ा उन्होंने तोड़कर जमीन पे फेंका, पैदा हुआ वीरभद्र। साहब ने पूछा कि बताइए, शिव से जो पैदा हुआ उस सबसे पहले क्या करेगा? जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ये प्रश्न आपके लिए भी है। जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले किसके सामने सर झुकाएगा, किसको प्रणाम करेगा? शिव को प्रणाम करेगा। जैसे वीरभद्र ने सबसे पहले प्रणाम करके तब कहा क्या आदेश है। साहब ने कहा कि जो सृष्टि बनी उसने सबसे पहले जिसमें नमः शिवाय बना, शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कर्ण कर्ण में शिव। जी प्रणाम। तो अभी आपने दीदी बरखानंद को सुना। लगभग इससे पहले 2 और चर्चा त्यागराज स्टेडियम का मैंने प्रसारित किया है, ये तीसरा है, और इसके बाद एक और है। कुल मिलाकर 4 हैं। चारों को आप सुनिए तो दीदी का जो चर्चा है त्यागराज स्टेडियम का वो पूरा हो जाएगा और पूरी बातें आप समझ जाएंगे। मैं 4 भाग में इसलिए बांटा हूँ कि हम सभी आसानी से सब कुछ समझ लें। तो आज की वीडियो को यहीं विराम दी जाती है, फिर मिलते हैं किसी और दिन। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।